राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। दोस्तों, अगर आप लखनऊ में रहते हैं और कोई प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत अति आवश्यक है और आपके लिए ये खुशखबरी की बात है। तो दोस्तों, आपको ये बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है और वो राहत क्या है उसके बारे में अपडेट देते हैं। दोस्तों, लखनऊ नगर निगम के दायरे में जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और या बेच रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी की बात यह है कि दोस्तों 22 तारीख को महापौर की अध्यक्षता में लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें जो है दोस्तों ये फैसला लिया गया है कि नई नामांतरण शुल्क की दरों को जो है पर जो प्रस्ताव पारित हुआ है। तो दोस्तों, ये नामांतरण शुल्क के बारे में तो हम आपको अपडेट देने से पहले कुछ चीज़ें बता दें कि पहले जो नामांतरण शुल्क की जो दरें ली जाती थी दोस्तों, प्रॉपर्टी की कीमत का जो है 1% नामांतरण शुल्क लिया जाता था 2015 के एक संशोधित आदेश के बाद से। तो दोस्तों, ये जो कीमत जो है इतनी ज़्यादा होती थी, शुल्क जो इतना ज़्यादा था कि लोग जो है म्यूटेशन कराने से बचते थे, मतलब कि प्रॉपर्टी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं हो पाता था, इसलिए लोग ज़्यादातर लोग जो है नामांतरण नहीं करवाते थे, जिससे आगे चल के विवाद की स्थिति बनी रहती थी, प्रॉपर्टी में विवाद होता था। दोस्तों, इसी को देखते हुए नगर निगम ने 22 तारीख को मंगलवार को जो है कार्यकारिणी की बैठक की और उसमें जो है नामांतरण की जो है नई दरें लागू की हैं। दोस्तों, अब जो नामांतरण शुल्क जो है प्रॉपर्टी में की जो रजिस्ट्री है उसमें जो दर्ज कीमत है उसी के आधार पर लिया जाएगा, मतलब कि प्रॉपर्टी की क्षेत्रफल के आधार पर नामांतरण शुल्क लिया जाएगा। आपको मैं अब अपडेट ये देना चाह रहा हूँ कि जो ये नई दरें लागू की गई हैं वो किस आधार पे हैं उसके बारे में अपडेट देते हैं। दोस्तों, रक्त संबंधित वसीयत और पारिवारिक समझौते तथा बंटवारे के आधार पर जो संपत्ति दूसरों को दी जाती है तो उसमें जो नामांतरण शुल्क जो है 5,000 रुपये लगेगा। दोस्तों, भवन व भूमि के पंजीकृत विक्रय व विलेख, बैनामा, पंजीकृत दान पत्र के आधार पर जो नामांतरण शुल्क है उसके बारे में अपडेट देते हैं। अगर प्रॉपर्टी 5 लाख तक की है तो उसमें नामांतरण शुल्क जो है 3,500 रुपये देना होगा। अगर प्रॉपर्टी 5 लाख से अधिक है और 10 लाख तक की है तो उसमें नामांतरण शुल्क जो है 5,500 रुपये देना होगा। अगर प्रॉपर्टी जो है आपका 10 लाख से अधिक और 20 लाख तक की प्रॉपर्टी है तो उसमें नामांतरण शुल्क जो है आपको 7,500 रुपये देना होगा। अगर प्रॉपर्टी जो है आपकी दोस्तों 20 लाख से 30 लाख तक की है तो उसमें नामांतरण शुल्क जो है आपको 9,500 रुपये देना होगा। अगर प्रॉपर्टी जो आपकी 30 लाख से अधिक और 40 लाख तक की है तो उसमें नामांतरण शुल्क आपको 10,000 देना होगा। अगर प्रॉपर्टी आपकी 40 लाख से 50 लाख तक की है तो उसमें नामांतरण शुल्क जो है आपको 10,000 रुपये देना होगा। अगर प्रॉपर्टी जो है आपकी 50 लाख से 60 लाख तक की है तो उसमें नामांतरण शुल्क जो है आपको 10,000 देना होगा। और 60 लाख से अधिक तक की जो प्रॉपर्टी है उसमें भी नामांतरण शुल्क जो है 10,000 रुपये देना होगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है, ये नामांतरण शुल्क के बारे में बताया है, तो मिनिमम जो है आपको नामांतरण शुल्क जो है 3,500 रुपये है और मैक्सिमम आपको नामांतरण शुल्क जो है 10,000 रुपये देना होगा। और ये सभी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर लागू होंगी ये नई नामांतरण दरें। दोस्तों, खुशखबरी की बात ये भी है कि नामांतरण शुल्क की जो ये नई दरें लागू की गई हैं 23/10/2024 से, मतलब कि बुधवार से ये नई दरें जो है नामांतरण की लागू कर दी गई है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल को ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।